हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को फिजिक्स के 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखी जाना। और इस वीडियो में जो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 9 से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आप इस चैप्टर के जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार कर कर चले जाना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इस चैप्टर से अब तक 15 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और कितनी कितनी बार रिपीट हुए हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बस आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर कर चले जाना, जिससे ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप फिजिक्स के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा एक किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है जो कि हमारा एक किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस को दिखाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये आपका फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को जरूर तैयार रखे जाना और ढंग से भी तैयार रखे जाना। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर में और 4 नंबर में इसी चैप्टर से आते हैं। और वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरीय में भी और बहुविकल्पीय में भी अक्सर पूछे जाते हैं। और 2025 के सैंपल पेपर में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आराम से एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उन क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर आपको आंसर भी बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके एग्ज़ाम आ ही चुके हैं और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी जब तक तो और पास आ चुके होंगे। यह हमारा इसका दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ भी है। इस क्वेश्चन में हमसे प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण पूछ रखा है और ये जो प्रिज्म वाला टॉपिक है इस चैप्टर से ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जरूर तैयार किए जाना। तो ये हमारा 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। यह इसका तीसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, यानी कि 2024 में। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 3 नंबर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें हमसे किसी के भी सापेक्ष अपवर्तनांक या फिर फोकस दूरी पूछ लेता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार रखे जाना। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये भी हमारे 1 नंबर के ही
पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह हमारा पहला निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन और यह हमारा दूसरा निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन, और यह हमारा 2019 में आया हुआ है, और यह हमारा 2009, 2012 और 2017 3 सनों में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि समतल कांच की प्लेटों की फोकस दूरी तथा क्षमता बतानी हमें यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रख जाएं। और जो इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछ रखा है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाएं। हाथों हाथ आप इनके क्वेश्चंस के आंसर को नोट भी करते रहें। यह इसका तीसरा क्वेश्चन और यह इसका पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं और 2 नंबर में भी। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। इन क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है और यहाँ पर हमसे लेंस की क्षमता को पूछ रखा है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर भी आप देख लेना कि फोकस दूरी हमें मीटर में दे रखी है या फिर सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर के लिए और सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूले हमारे अलग अलग होते हैं। और ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये हमारा तीसरे क्वेश्चन की तरह ही होने वाला है। इसमें हमसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रखा है कि जो हमारी फोकस दूरी होती है f और जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है r, उसमें क्या संबंध है। तो जो हमारे पास फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो इनमें क्या संबंध हो जाएगा, f बराबर 8/2। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना। लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अपवर्तनांक वाले टॉपिक से पूछे जाते रहते हैं। कभी कांच का अपवर्तनांक पूछ लेगा, कभी वायु का अपवर्तनांक पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार किए जाना। और इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 3 नंबर में और 4 नंबर में आएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है, आप इसके सलूशन को यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। और यहाँ पर आप देख भी लें, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर माध्यम के बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा और आप आराम से इसको कर आ भी जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इसका आंसर नहीं है। और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना हाथों हाथ। और ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है 2 नंबर में, इसमें जो हमसे उभय उत्तल लेंस वाला ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन आपका इस साल जरूर आएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के फिजिक्स के सैंपल पेपर में दे रखा है। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ भी चुका है। और अगर आपने अभी तक फिजिक्स के सैंपल पेपर का सलूशन नहीं देखा है तो मैंने फिजिक्स के सैंपल पेपर की सलूशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना। और यहाँ से आप इसके सलूशन को भी नोट कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। और इस तरीके के क्वेश्चंस के पूछने के कम चांसेस हैं, फिर भी अगर लास्ट में आपको टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा भी जा चुका है। यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन और यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हमारा 2013 और ये क्वेश्चन हमारा 2018। 2 साल ये क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है ये आपका ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन 1 नंबर में, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धन क्षमता वाला, ये टॉपिक आपका 2012 में आ चुका है, लेकिन ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं और यहाँ से आप इसकी परिभाषा को नोट भी कर लें। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा 2018 में आ भी चुका है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत कम ही पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका अभी ऊपर भी आया था, वो भी आपका शायद 2015 या 13 में पूछा गया था। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में देख करके चले जाना। इस क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस कम है और बहुत साल से नहीं आए हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आ जाए। छोड़ना मत, कर आप चले जाना। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाएं। और इस क्वेश्चन में भी हमसे लेंस की क्षमता ही पूछ रखी है और उसका साथ में सूत्र और मात्रक पूछ रखा है। और आपको ध्यान होगा, लेंस की क्षमता वाला क्वेश्चन हमसे 1 नंबर में भी पूछ रखा था और ये हमारा 2022 में भी आया हुआ है। और साथ में यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है, तो आप इसको तो जरूर तैयार करके जाना। ये आपका 2 नंबर में आराम से आ सकता है। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा भी रखा है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। यह हमारा 3 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, यह अपवर्तनांक के किस नियम से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार की जाना। यह आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, अपवर्तनांक वाले और फोकस दूरी वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2025 के फिजिक्स के सैम्पल पेपर में भी दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार किए जाना। ये आपके इस साल जरूर आएंगे, 3 नंबर में तो आएंगे ही। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा बढ़िया रही तो क्या पता ये 4 नंबर में भी आ जाएं। इसका सलूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है, आप यहाँ से इसको जरूर नोट कर लेना। और ये जो हमारा 3 नंबर में अगला न्यूमेरिकल है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्यों है वो आप यहाँ पर देख लें। यह आपका 2011 में भी आ चुका है और 2015 में भी आ चुका है। आप इन न्यूमेरिकल्स को 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार किए जाना। ये आपके इस साल आ जाएंगे। और साथ में मैंने आपको इनका सल्यूशन भी दे रखा है, आप इनको ज़रूर नोट कर लेना। अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट कर लें, ये आपके इस साल ज़रूर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। तो इस क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस कम है। फिर भी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। और इस तरह के क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था, आपको ध्यान होगा, उसमें शायद हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना था। और ये क्वेश्चन हमारा 2013 में आ भी चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाएं।
और ये जो आपका अगला टॉपिक है जिसमें हमसे नेत्र की समंजन क्षमता पूछ रखी है, ये आपका 2016 में आ भी चुका है और ये टॉपिक आपका 2 नंबर में ही आएगा। अगर इस क्वेश्चन के साथ में आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तब तो ये आपका 3 नंबर में आ जाएगा। अगर खाली टॉपिक पूछा जाता है तो 2 नंबर में ही ये आएगा। ये इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रखी है और ये हमारा 2013 में आ भी चुका है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है, उत्तल की जगह अवतल भी हो सकता है। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन के मेथड को देख लें कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस के इस साल आने के कम चांसेस हैं, फिर भी अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप एक बार देख लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपका 3 नंबर में तो आएगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के में भी आ सकता है। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2010 में आ भी चुका है। इसमें हमसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ रखा है। बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा और यहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक करवा भी रखा है और उसके साथ जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप इस क्वेश्चन को फिजिक्स के 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको यहाँ से नोट कर लें। इस तरीके क्वेश्चंस के भी इस साल के लिए बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी आप एक बार देख लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ भी चुका है। तीनों पॉइंटों का सल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है। मेन होते हैं इनमें फॉर्मूले, अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ से आप तीनों पॉइंटों के आंसर को नोट कर लें। और यहाँ पर आप फिर से इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लें। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। 2014 में आया, 2017 में आया, अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं और यहाँ से इसके सल्यूशन को भी आप जरूर नोट कर लेना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है और ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख लें। ये क्वेश्चन हमारा 2009 में भी आ चुका है और 2012 में भी। और इस क्वेश्चन में हमें लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है वायु में और जल में। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। और यहाँ पर मैंने आपको इसका सल्यूशन भी दे रखा है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सल्यूशन को तो जरूर ही नोट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है, शायद ऊपर 2016 में आया था। इम्पोर्टेंट तो है ये न्यूमेरिकल, अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनता है तो उसमें न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा। और ये वैसे भी 2 साल तो आ ही चुका है, लेकिन इस न्यूमेरिकल से और भी न्यूमेरिकल है जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। फिर भी आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। और इस चैप्टर में जो आपके 2 टॉपिक है, निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष, इनको आप जरूर तैयार किए जाना। दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2016 में पूछा जा भी चुका है। ये टॉपिक तो आपके 10th क्लास में भी थे, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इनके बारे में, तो आप इन टॉपिक्स को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार किए जाना। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इस टॉपिक को नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2010, 2012, 2015
3 साल ये आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। यहाँ पर मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर तैयार के जाना। उन न्यूमेरिकल में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपका 2025 के एग्ज़ाम में आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट भी कर लेना। और ये जो आपका टॉपिक है विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में आया हुआ भी है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और यहाँ पर भी आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2011 में और 2012 में पूछा जा चुका है। बहुत साल से कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे नहीं गए हैं, क्या पता इस साल आ जाए। आप तैयारी जरूर कर जाएं। फिर से यहाँ पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर दूसरे लेंस की क्षमता को ज्ञात करना है और ये हमारा 2012 में भी आ चुका है और 2015 में भी आ चुका है। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल का सलूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है। आप यहाँ से इस न्यूमेरिकल को ज़रूर तैयार करके जाना, यह आपका 2025 के एग्ज़ाम में आ सकता है। इस न्यूमेरिकल के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपका इस साल ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका प्रिज्म वाला टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर भी आप देख लें कि ये आपका क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है और कितने तरीके से आया है, उसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। एक तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये आपका 2013 में आ चुका है। बाकी मैं यहाँ पर आपको आगे दिखा देता हूँ कि कितनी बार ये हमारा रिपीट हुआ है। एक हमारा इस तरीके से आया है 2020 में और एक हमारा इस तरीके से आया है 2022 में। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लें, ये क्वेश्चन आपका 3 साल आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार के जाएं। और बहुत तरीक़ों से पूछे जा चुका है, जिस तरीके से पूछा गया है उसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ से आप इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर नोट कर लेना। काफ़ी लॉन्ग है इसलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लें। और इसमें जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, आप इस ग्राफ को भी ज़रूर पढ़ करके जाना। इस ग्राफ से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इस टॉपिक में आप इस ग्राफ को भी जरूर बना करके आना। और ये आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है फिजिक्स के, तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर ही तैयार कर लें। ये टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा, बस घर पर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर देख लें। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था 3 नंबर में भी आया हुआ है, आप यहाँ पर देख लें ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आया हुआ है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2025 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में और 2019 में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ रखा है। तो आप इस टॉपिक को 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करके जाएं। और ऐसे ये डेरिवेशन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस डेरिवेशन को ज़रूर तैयार करके जाएं। अब तक ये हमारा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2 बार, और दोनों बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, 2015 में और 2019 में। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर भी कर सकता हूँ। आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लें। वैसे ये डेरिवेशन आपने कर भी रखा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेरिवेशन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और यहाँ पर आप देख लें आपका ये डेरिवेशन 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 में और 2023 में। और यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूले पर आधारित
जो मैंने आपको सवाल बताए थे कि हमारा इम्पोर्टेंट है, उसी के हिसाब से ये जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन भी और इसके न्यूमेरिकल भी दोनों ही हमारे 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनको जरूर तैयार किए जाना। यहाँ से आप जिन तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये दोनों टॉपिक आपके एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जब आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, और इस तरीके से ये आपके 2022 में पूछे जा चुके हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर से। आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाना। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। क्यों कर लेना वो आप यहाँ पर देख लें। 2011, 2013, 2016, 2018 4 साल ये आ चुका है, और 1 साल ये न्यूमेरिकल के साथ में आया था, वो मैंने आपको आगे दिखा दिया था। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएंगे, और इस टॉपिक के इस साल आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, और ये आपका इस साल जरूर आएगा। और दोनों ही दोष हमें साथ में दे रखे होंगे। तो अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो तो इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से इस टॉपिक को जरूर नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख लें। ये आपका 2012, 14, 15, 9 4 साल ये आपका आ चुका है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से ज़्यादातर आपके 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों में संयोजन की फोकस दूरी के लिए हमें यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाना, और यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लें। ये जो क्वेश्चन है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला, ये आपका 3 नंबर में भी आया हुआ था, और यहाँ पर आप देख लें 4 नंबर में भी ये 3 साल आ चुका है, 2011, 2013, 2014। और किन किन तरीकों से पूछा गया है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इनको भी नोट कर लेना, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2025 के एग्जाम में ये जरूर आएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार के जाएं। क्यों है वो आप यहाँ पर देख लें। ये क्वेश्चन आपका 2013 में भी आ चुका है और 2014 में भी। जब से हमारा रिपीट नहीं हुआ है तो इस चैप्टर से ज़्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना आप ध्यान रखना। और इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार के जाना। अब देखते हैं हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फिजिक्स के एग्जाम में नए ऐड हुए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके फिजिक्स के 2025 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो इसकी मैंने वीडियो चैनल पर पहले अपलोड कर रखी है। फिजिक्स के सेट 1 और फिजिक्स के सेट 2, इन दोनों वीडियोस को आप देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आपके हुए हैं। ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होता है जिससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रखे होते हैं, जिसके आंसर हमें उसी पैराग्राफ में से बताने होते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है, आप इसको यहाँ से नोट कर लेना। और ये जो हमें केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें एक डायग्राम भी दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ तक था हमारा पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पर आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखा देता हूँ।
ये हमारा केस स्टडी वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि आपको भी पता है कि जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो आपका 4 मार्च को है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम बर्बाद ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे रखे हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन के आंसर को नोट करें, तैयारी करें और फिजिक्स में बढ़िया नंबर लेकर के आए। और इन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी हमारे नए क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस तरीके के। तो जितने भी चैप्टर्स के मैंने यहाँ पर आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने यहाँ पर कर रखा है और ये हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है। और ये हमारा इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इसका सोल्यूशन आगे भी है, यहाँ से आप नोट कर लेना। तो ये थे हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार किए जाना, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जितने ही मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो ये थे हमारे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 जो कि था हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार किए जाना। बस आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप फिजिक्स के किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप उस चैप्टर को इस वीडियो में कमेंट कर देना। उस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लिख करके आ जाऊंगा। और अगर आप इसी तरह से केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो चैप्टर वाइज, उस प्लेलिस्ट में आपको इसी तरह से हर चैप्टर के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।